हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ओनेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है और हम लोग प्रीवियस 2 लेक्चर में फार्मूला ही पहला लेक्चर में मतलब ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनेशन को डिस्कस किया था और सेकेंड में हम लोग ये जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लेकर बात हम लोग कर लिए थे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये कैसे आता था, इसको लेकर हम लोग बात कर लिए थे और रेसिप्रोकल रिलेशन ही बात कर लिए थे। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, टैन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी और कॉसेक थीटा। हम लोग ऐसे भी बात किए थे कि इसको याद रखना है और इसको ये चेंज कर दीजिएगा तो ये मिल जाएगा। इसको पूरा डिटेल से हम लोग बात किए हैं। आज यहाँ पे हम लोग बात नहीं करेंगे। फिर रेसिप्रोकल रिलेशन को भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात किए हुए हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा और इसका जो रेसिप्रोकल इधर से समझे तो कॉसेक थीटा इंटू में साइन थीटा और इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से देखिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। उसी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हैं सेक थीटा और इनटू में कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहां से अगर जो सेक थीटा निकालना चाहेंगे या कॉसेक थीटा निकालना चाहेंगे तो ये भी निकल सकता है। उसी तरह से आप लिख सकते हैं कॉट थीटा और इनटू में कॉट थीटा और इनटू में टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब यहां से जो भी आप निकालना चाहे कॉसेक थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा, सब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये हम बहुत डिटेल से बात किए हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है कोशिएंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो। मतलब अब हम लोग कोशिएंट रिलेशन के फॉर्मेट में कौन कौन फॉर्मूला होता है उसको देखते हैं। तो हम लोग यदि बात करें कि टैन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो एक फॉर्मूला और होता है साइन थीटा और बाई में कॉस थीटा। ठीक है, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई में कॉस थीटा। दूसरा जो होता है, अब इसमें यदि बात करें तो दूसरा जो होता है वो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। आप चाहे तो इसको प्रूफ कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। कि देखिए मान लीजिए कि साइन थीटा और बाई में कॉस थीटा लिखा हुआ है टैन थीटा का, यानी इधर इसको लिख देते हैं इक्वल टू टैन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एच। एच कैंसिल हो गया, क्या बचा, पी अपॉन बी, और ये किसका फॉर्मूला था, टैन थीटा का। तो यहां से भी आप रिलेशन को देख सकते हैं। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, कॉस थीटा हो गया, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा और टैन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई में कॉस। ये चीज हम लोग देख लिए। एक रिलेशन और हम लोग यहां से देख सकते हैं कि अगर जो हम लोग को टैन थीटा लिखना हो और इनटू में कॉट थीटा, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहां से आप निकाल सकते हैं। तो ये था, ये जो हमारा फॉर्मूला था वो कोशिएंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब हमारा जो लास्ट है फॉर्मूला के नाम पे वो है स्क्वायर रिलेशन। ठीक है, तो इसको अब हम लोग नेक्स्ट पेज में समझते हैं कि स्क्वायर रिलेशन क्या होता है। तो देखो बच्चों, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई होके स्क्वायर होके उस पे और उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए हम लोग पहला इसमें समझेंगे कि अगर जो साइन स्क्वायर यानी साइन को स्क्वायर करके साइन स्क्वायर
थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यानी साइन को और कॉस को स्क्वायर करके ऐड कीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब यहां से हम लोग मतलब तरह तरह के फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे इसको दूसरा वे में लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से यदि यहां से कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और सेम अगर जो यहां से जैसे हमको मन हो गया कि अब हम साइन थीटा सिंपल निकालना चाहें तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इधर स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार अगर जो हम लोग कॉस थीटा निकालना चाहेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए रिलेशन ये है, यानी साइन को और कॉस को स्क्वायर करके ऐड कीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं या नहीं, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P अपॉन में H, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है B अपॉन में H, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए इसका मतलब होल पे स्क्वायर है तो P का स्क्वायर भी वो है और H का स्क्वायर भी है, इसमें B का स्क्वायर भी है और H का स्क्वायर है, तो H का स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा, H स्क्वायर, और ये इससे डिवाइड दे देंगे तो 1, और 1 से P स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो P स्क्वायर। उसी तरह से इससे इसको डिवाइड देंगे तो 1, और B स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, B स्क्वायर। अब इसको देखिए पहचानिए, H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है H स्क्वायर। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि P स्क्वायर और प्लस में B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, H स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको दिखाई दिया P स्क्वायर और प्लस में B स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हम लोग H स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे ऑलरेडी H स्क्वायर है तो ये कैंसिल होके क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। यानी इस रिलेशन को हम सेटिस्फाइड करवा दिए, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा जो है वो क्या है उसको देखते हैं। तो सेकेंड जो स्क्वायर रिलेशन है, अगर जो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा कीजिएगा तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी सेक को स्क्वायर करके उसमें से tan के स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां से अब हम लोग बहुत तरह का फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख के और कमेंट बॉक्स में आप मतलब फोटो खींच के भेजिएगा और मैं चेक करूंगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो लास्ट जो है हमारा वो बचा हुआ है कि अगर जो कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। यानी कहने का मतलब हम लोग यदि फाइनल बात करें तो ये कह सकते हैं कि कॉसेक को स्क्वायर करके और उसमें से कॉट के स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी देखिए फॉर्मूला स्क्वायर में ये 3 ही याद रखिए, एक ये और एक ये। अब इससे देखिए एक का मैंने पूरा रिलेशन लिख के दिखा दिया, आप इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं। जैसे यहां से मान लीजिए कि मुझे सेक स्क्वायर थीटा की जरूरी पड़ा तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, और उसी तरह से अगर जो हमको tan स्क्वायर थीटा की जरूरी पड़ा तो tan स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं
तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। ठीक है बच्चों। और इसमें क्या लिख सकते हैं, अगर जो सिंपल में लिखना चाहेंगे tan टू द रूट में चला जाएगा। तो उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं कि यदि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। और उसी प्रकार यदि कॉट स्क्वायर थीटा लिखना चाहेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। तो चाहेंगे तो आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन यानी चैप्टर इंट्रोडक्शन फिनिश हुआ। यानी जितना मैंने आपको फॉर्मूला बताया हूं, डिस्कस किया हूं, ये 3 लेक्चर में मैंने कंप्लीट किया हूं। ठीक है, आपको इसको कॉपी पर देखिए, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में ये बताया कि स्क्वायर के रिलेशन याद तो ये 3 ही का रखना है, लेकिन इसी से सारा फॉर्मूला लिखा रहा है। लेकिन आपको वहां पे इंस्टेंटली जरूर पड़ जाएगा और वहां से फिर कैलकुलेट करके देखना होगा। इसीलिए पूरा फॉर्मेट में ही आप याद रखिए, ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी आप पॉसिबल हो उसको रिलेशन लिख के और उसको याद रखिए। आपको क्वेश्चन बनाने में ना बहुत आसानी होगा और टाइम बचेगा। ठीक है बच्चों, तो यहीं तक के इस वीडियो में रहते हैं। और प्लीज आप लोग, मेरा न्यू चैनल है और मैंने मतलब फर्स्ट बार स्टार्ट किया हूं, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी एनर्जी मिले और आप लोग के लिए ना एकदम बेहतर से बेहतर कर सकूं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।